इस डायमेंशन आर्ट को 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया था और अब तक उसने कई सारी संत लेवल की युद्ध टेक्निक्स और बोसी मैनुअल्स को इकट्ठा किया था। हालांकि रोजा साम्राज्य के अंदर जितनी भी ज्यादा शक्तिशाली उसने टेक्निक्स को इकट्ठा किया था, उसको देखकर उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सभी टेक्निक्स उसके कोई भी काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि वास्तव में यह स्वर्ग की डायमेंशन आर्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक थी और इसके लिए इसको पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चल छोड़ विपिन, अब किसको पड़ी है, क्योंकि अब तूने अगर वहाँ पे सेकंड लेवल की मैनुअल नहीं बनाई तो उससे अच्छा तूने यहाँ पे फर्स्ट लेवल की तो बना ही ली है ना, और अभी के लिए तेरे लिए यही बहुत होगा। विपिन जल्दी से अब तुझे इस टेक्निक को सीख लेना चाहिए। इसके बाद में विपिन अब वहीं पर ही बैठ जाता है और जो अभी अभी उसने नई बुक बनाई थी उसको पूरी तरह से आत्मसात करने लगता है। लेकिन उस खेती को स्टार्ट करने से पहले विपिन ने अपनी स्टोरी के अंदर से सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को निकाल लिया था और फराज पैलेस के एक शांत इलाके के अंदर चला गया था। स्वर्ग की डायमेंशन ये आर्ट कोई युद्ध टेक्निक या कोई साधना टेक्निक नहीं थी, ये उनसे बहुत ज्यादा अलग थी। इसको एक एलिमेंट कहा जाता है जो अर्थ पर पाए गए हर एक एलिमेंट से अलग होता है। वाटर एलिमेंट, इलेक्ट्रिक एलिमेंट और यहाँ पर ये स्पेस एलिमेंट और टाइम एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और विपिन के पास में अभी स्पेस एलिमेंट आ चुका था और उसकी मैनुअल भी उसके पास में आ चुकी थी। इसके साथ में वह आराम से एक ही दिन के अंदर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता था। कुल मिलाकर जो ये टेक्निक थी इसको 5 लोगों के अंदर विभाजित किया गया था: कॉम्प्लेक्स, टेवर्स, कंट्रोल, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। और अब विपिन ने यहाँ पर इसकी स्टेज 1 को अनलॉक कर लिया था तो उसके साथ में वह आराम से स्पेस को कंप्रेस कर उसकी डिस्टेंस को कम कर सकता था। इसके साथ में अगर वो किसी साथ में लड़ता है तो वह अपने आप को अचानक से वहां से गायब कर देगा और सीधा वो उसके सामने जाकर उसको एक खतरनाक गिफ्ट देगा जो उसके गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा होगा। इतना ही सोचते हुए विपिन का मन तो अब खलबलाने लगा था। अब जल्दी से जल्दी वह एक बार इस टेक्निक को यूज कर लेना चाहता था। ऐसा ही सोचते हुए जल्दी से विपिन ने अपनी जैकी को चलाना शुरू किया और उसका पूरा शरीर अब उस जैकी से ढक जाता है। हुश, और अचानक से वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। अभी विपिन एक अलग ही डायमेंशन के अंदर पहुंच चुका था। धीरे धीरे अब उसकी स्थानिक कानून की जो समझ थी वह धीरे धीरे तेजी से गहरी होती गई। काफी देर बाद अब उसने फिर से अपनी आंखें खोली और जैसे उसने आंखें खोली फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हुल्ला, और अचानक से वह फुल स्पीड के साथ में वहां से गायब हो गया और कुछ 100 मीटर दूर जाकर दिखाई दिया। अपनी इस पहली सफलता को देखकर विपिन की आंखें चमक उठी। वाह, मजा आ गया, मैं यहाँ पर आखिरकार सफल हो ही गया। अब मेरे हाथ के अंदर ऐसा खजाना लग गया है कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इस टेक्निक को यूज करने की वजह से शायद उसकी साधना आगे नहीं बढ़ी हो, लेकिन स्थानीय कानून की जो उसकी समझ थी वह गहन हो गई थी। और अगर एक बार ये उसको अनबाउंडेड ट्रिगर के साथ में जोड़ देता है तो उसके बाद में तो ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भूत की तरह उठते हुए जा सकता है। इस टेक्निक के साथ में तो मैं आराम से वाइस पवेलियन मास्टर रियांस के साथ में मुकाबला कर सकता हूँ। विपिन पहले से संत लेवल से स्कोर के लड़ाकू के साथ में लड़ सकता था। हालांकि जो वाइस पवेलियन मास्टर रियांस थे वह अभी एक संत लेवल स्टेज 5 को कंप्लीट कर संत लेवल स्टेज 6 की तरफ बढ़ने वाले लड़ाकू बन चुके थे, यानी कि हाफ लिविंग अपक्चर। हालांकि उसके लिए लड़ना विपिन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। हालांकि अब इस टेक्निक के साथ में हाफ लिविंग अपक्चर क्षेत्र वाले लड़ाकू भी उसके सामने अब ज्यादा नहीं टिक पाएंगे और या विपिन को अगर वहां से भागने का मन हुआ तो वो वहां से दुम उठाकर भाग सकता है। उन सभी को तो पता भी नहीं चलेगा और वह उसको इधर उधर ढूंढते रहेंगे और ढूंढते ढूंढते पागल भी हो जाएंगे। इसी के साथ में विपिन तो अब अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है। मैं तो अब सीधा यहाँ से गायब होऊंगा और उसके मुंह के सामने जाकर उसको एक जोरदार तमाचा मारूंगा और फिर एक कदम पीछे लूंगा, वापस अपनी जगह पर आके खड़ा हो जाऊंगा। ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा मजे की बात हो गई। इसमें तो खेलना भी हो जाएगा और लड़ना भी। और इसके बाद मेरे लिए सबसे अच्छी बात जो हुई है ना वो हुई है इसके स्टेज 1 को सीखने के बाद में मैं अब आराम से स्थानीय संरचनाओं को समझ सकता हूँ। हालांकि मैं चाहे से संरचनाओं को समझ सकता हूँ लेकिन उसके बाद में भी वह सभी सीमित ही है। यानी कि विपिन के पास में अब ऐसी एबिलिटीज आ गई थी कि अगर वह कोई फॉर्मेशन बनाता है तो उसके साथ में वह एक दुनिया को दूसरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर सकता है, साथ ही पानी को भी अलग कर सकता है। इसी बात को सोचते हुए विपिन तो अब खुशी से झूम उठा था, क्योंकि कुछ
कुछ समय पहले जो उसको 7th लेवल स्टेज 3 के ऊपर ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत ज्यादा बड़ी थी और वह उसके मूल कोर के अंदर नहीं जा पा रही थी। हालांकि अब यहाँ पर इस स्वर्ग की कला के साथ में वह अपनी आत्मा को थोड़ा सा पिचका सकता है और उन दोनों को एक साथ फ्यूज कर सकता है। ऐसा सोचते हुए विपिन ने अपनी निगाहें खोली, लेकिन जैसे उसने निगाहें खोली उसको जोरदार झटका लगा और उसके दिल में दर्द होने लगा, क्योंकि जैसे उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने जो उसके केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स पड़े हुए थे ना, वह पूरी तरह से मिट्टी के अंदर मिल चुके थे। हे भगवान, तू मेरे को कब छोड़ेगा? अरे तूने मेरे को फिर से भिखारी बना दिया है। मुझे लगा था कि मैं इस 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस साथ में इस रोजा साम्राज्य का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं पूरी तरह से बर्बादी हो गया। ये तो मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। अब तो मुझे इस टेक्निक को यूज करने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसने तो एक ही पल के अंदर उस पूरी एनर्जी को सोख लिया। मेरे को कितनी ज्यादा मेहनत लगी थी इन 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को इकट्ठा करने में, और एक ही पल के अंदर ये पूरी तरह से ही गायब हो गए। कुछ समय पहले विपिन सोच रहा था कि इस टेक्निक के साथ में तो मैं किसी को भी उठा उठा के मारूंगा। हालांकि अगले ही पल उसका वो बड़ा सारा सपना टूट चुका था, क्योंकि वह टेक्निक तो उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी को खा लेगी कि वह तो बूढ़ा हो जाएगा। क्योंकि उन 17 हाई लेवल स्पेस स्टोन के साथ में केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन के साथ में विपिन आराम से संत लेवल स्टेज 3 और संत लेवल स्टेज 4 को पार कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कुछ कर पाता, उससे पहले ही वह सारे स्टोन्स धूल के अंदर मिल चुके थे। मेरे को तो अब सांस लेने के अंदर भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अरे पहले मेरा वो क्लोन कम था, जो अब ये टेक्निक भी आ गई है मेरा बक खाने के लिए। मुझे वास्तव में यहाँ पर अब कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना विपिन तू तो ऐसे ही भिखारी बन जाएगा। अब छोड़ विपिन, तू ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अब जो हो गया सो हो गया, पर तेरे को 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के झटका जो लगा है, चल अब तेरे को यहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को कमाने का कोई अच्छा सा तरीका ढूंढना होगा। केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स, मैं तुम्हें बड़ा ही मिस करता हूँ। अब मैं तुम्हें कहाँ से प्राप्त कर पाऊँ? विपिन इसी बारे में सोच रहा था कि आखिरकार अब उसको और ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कहाँ से मिल सकते हैं। यही सोचते हुए अब वापस से वह फराज पहले से बाहर निकल आया था। चिंता के अंदर अपना सर झुकाए वह बस इधर उधर ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर अब उसको केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कमाने भी थे ना, तो उसको पहले ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मिल सके, जहाँ पर उसे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मिल सके। और यहाँ पर ये देखते हुए कि कैसे शाही परिवार के पास में भी 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स थे और कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के पास में 10 ही, तो इसके बाद में विपिन समझ सकता था कि रोसा साम्राज्य के अंदर उसको अधिक केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। विपिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि तुझे जाकर सीधा हॉलमार्क से जगदीश से ही पूछना होगा कि अब तुझे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि हॉलमार्क से जगदीश थे जो रोसा साम्राज्य के अंदर सब कुछ जानते थे और विपिन को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। विपिन जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और जल्दी से हॉलमार्क से जगदीश की तरफ जाने लगता है। इस समय सूरज अभी सर के ऊपर चढ़ाया था और उसकी तेज किरणें अभी पूरे आसपास के ठंडे एरिया को गर्माहट दे रही थी। हॉलमार्क से जगदीश को ढूंढने में विपिन को ज्यादा समय नहीं लगा और इस समय जब वह हॉलमार्क से जगदीश से मिला तो उसने देखा कि हॉलमार्क से जगदीश ने पहले ही हार्ट टेम्परिंग सूत्र को जो विपिन ने उसे दिया था उसे पूरी तरह से सीख लिया था और अब उनकी आत्मा पहले से भी ज्यादा शुद्ध हो गई थी और उनका मानसिक लचीलापन भी पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो गया था। अब उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि इस ताकत के साथ में अब वह संत लेवल स्टेज 6 के लिए उस एग्जाम को भी दे सकते हैं। विपिन जल्दी से अब उनके पास में जाता है और उनसे कहता है, हॉलमार्क से जगदीश, वाइस हॉल मास्टर मनीष और उनके साथी कैसे हैं? मुझे आशा है कि उन्होंने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा, क्योंकि पिछली रात विपिन ने सभी को यहाँ पर हॉलमार्क से जगदीश के पास में छोड़ दिया था, क्योंकि वही थे जो अब उनकी यहाँ पर रक्षा और उनको सुधार सकते थे। ये देखते हुए कि अब यहाँ पर दिन बीत चुका था तो अब उन्हें अपने साथ में मिला लेना चाहिए था। प्रिंसिपल नितिन आप आ गए। प्रिंसिपल विपिन आप आ गए। उन्होंने यहाँ पर कोई परेशानी पैदा तो नहीं की है, हालांकि यहाँ पर कुछ अच्छी बात हुई है। कल आपका वो बटलर मोहन यहाँ पर आया था और अचानक से सभी के सभी ने ये कहना शुरू कर दिया थी अब वह उन सभी को बीपी क्लब को ज्वाइन करना है। हॉलमार्क से जगदीश ने हैरान रजन के साथ में कहा, क्योंकि उस समय जो उन्हें ज्यादा अजीब बात लगी थी ना वो ये थी कि जो उनका बटलर मोहन था
उनके साथ में वह अत्यधिक सम्मान दिखा रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक और बात अलग थी, क्योंकि मोहन तो इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत में नहीं थी कि जिसके साथ में सभी जहर मास्टर्स उसको इस तरह से सम्मानित करें। और जब जब मोहन को वह सभी देखते थे तो वह हमेशा उसको ग्रीड करते थे। हालांकि वहाँ पर उन सभी को इस तरह से करते हुए देखकर बटलर ने उनसे ऐसा कहा कि अब उन्हें वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। बस इतना ही कहना था कि वह सभी तो मुंह उठाकर वीपी क्लब को ज्वाइन करने के लिए चले गए। वो तो अच्छा है कि वह अभी भी कॉम्बैट मास्टर हॉल के सदस्य हैं, इसलिए इसके अंदर कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके अंदर मुझे कुछ गड़बड़ तो लगी ही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं उन सभी को समझा दूंगा। चलो, ये तो खुशी की बात है कि यहाँ पर कोई परेशानी पैदा नहीं हुई। उसके बाद में विपिन उनसे आगे कहता है, और माँ से जगदीश, आपको भी पता है कि उन सभी ने बहुत कुछ झेला है और उनके पास में अब रहने के लिए कोई आवाज भी नहीं है। उनका पूरा परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इसी वजह से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें और उनके पास में जो उनकी क्षेत्र की विशेषज्ञता है ना, वह आपके कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर को कमी को पूरी तरह से हल कर देंगे। क्योंकि कॉम्बैट मास्टर हॉल के पास में जहर को समझने की कोई भी टेक्निक या उनको समझने की कोई भी चीज नहीं थी। और अगर आप उनके साथ में अच्छे से रहते हैं और उनके साथ में उनका ज्ञान आदान प्रदान करते हैं और आप उनसे सीखते हैं और आप उनको सिखाते हैं, तो उसके साथ में दोनों को ही इससे फायदा होगा और इससे रोसा साम्राज्य या इस दुनिया के ऊपर कोई भी हमला करने से बहुत ज्यादा डरेगा। क्योंकि अगर हमने जहर मास्टर्स को भी अपने साथ में मिला लिया बिना किसी गड़बड़ी के, तो वो वास्तव में एक कॉम्बैट मास्टर्स हॉल की एक फैमिली बनकर रह जाएंगे। हाँ प्रिंसिपल नितिन, मेरा भी यही इरादा है। उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश विपिन से आगे कहते हैं, प्रिंसिपल विपिन, अगर आप बिजी नहीं हैं तो कुछ दिनों बाद में यहाँ पर अन्य सम्मानित कॉम्बैट मास्टर हॉल के पूर्वज यहाँ पर आएंगे और वहाँ से कुछ कॉम्बैट मास्टर्स भी आएंगे यहाँ पर एक फ्रेंडली कॉम्बैट बैटल लड़ने के लिए। और अगर आप उस समय बिल्कुल फ्री हो तो मैं आपको वहाँ पर उस बैटल के अंदर आयोजित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। और क्या आप हमारे सभी कॉम्बैट मास्टर्स को एक एक लेक्चर दे सकते हैं? हॉल मास्टर जगदीश ने विपिन से कहा, क्या अन्य सम्मानित साम्राज्य की कॉम्बैट मास्टर हॉल यहाँ पर आने वाले हैं? विपिन ने संदेह से पूछा। हाँ, वास्तव में वो यहाँ पर आने वाले हैं और अगले 3 दिनों के अंदर उन्हें यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। हॉल मास्टर जगदीश ने सिर हिलाते हुए विपिन को जवाब दिया और यहीं पर ये एपिसोड खत्म कर दिया गया। इसका नेक्स्ट एपिसोड आप सभी को देखने को मिलेगा शाम को। गाइस, साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर जल्दी से अपने 20 साइन अप्स कंप्लीट करा दीजिए। और आपको स्टेप्स मैंने बता ही दिए हैं, तो उसी के हिसाब से आप कर लीजिए। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं करते हुए हम आज की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। चलिए, टाटा बाय बाय।